हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज कोर्स करा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, जिसमें हम अब तक कई सारे चैप्टर देख चुके हैं। जिन भाइयों ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंप्लीट चैप्टर वाइज कोर्स का। साथ ही अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है, जिसमें अब तक हम क्लास 3 कर चुके हैं। तो वो क्लास 3 नहीं देखिए तो लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको उन 3 क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए और उनको देखिए पूरा पूरा। चलिए आज बात करें, आज है हमारे टाइम एंड वर्क की क्लास 4। आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। आपको पता है टाइम एंड वर्क कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बात करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? टाइम एंड वर्क। क्लास कौन सी? आज क्लास है हमारी 4। ठीक है, क्लास वाइज देखिएगा तो अच्छे से चीजों को आप एनालाइज कर पाएंगे और अच्छे से चीजें जो है आपके समझ आएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 31 की। कह रहा है पी 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है। क्यू 40 दिनों में काम का 40% भाग कर सकता है। बी और जो आर है वो 13 दिनों में काम का 1/3 भाग कर सकता है। वहीं एस की बात करें, वो 17 दिनों में काम का 37.5% भाग कर सकता है। ज्ञात करें कौन सबसे कम कुशल है। क्या ज्ञात करना है दोस्त? कौन सबसे कम कुशल, यानी कम, सबसे कम जो है इफिशिएंट, यानी इफिशिएंसी जो है, जो काम में जो है सबसे ज्यादा टाइम लगा रहा है उसको काम करने में, तो ये जो है आपको बताना है। तो बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा, इजी तरीके से आप जो है निकाल पाओगे। तो आपके पास कौन कौन दे रखे हैं? आपके पास पी है, क्यू है, आर है, एस है। यानी आपके पास पी है, क्यू है, आर है और एक एस है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहता है पी जो है 10 दिनों में 1/4 भाग करता है। यानी पी जो है 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? ये जो कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। 10 दिन में करें 10 चौक कितना हो जाएगा दोस्त? 10 चौक हो जाएगा 40 दिन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। आगे कहता है जो क्यू है वो 40% कर सकता है। कितना? 40% कर सकता है। कितने दिन में कर रहा है दोस्त? 40% कर रहा है वो 40 दिन में। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे जो क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको समझाया था, ये जो 40% है इसको यदि आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? तो 40/100 लिख देंगे, 0 से 0 उड़ा देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। यानी 40% को आप सीधा क्या लिख सकते हो दोस्त? 2/5 लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं। इसको यहां से रब कर दो और इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे दोस्त? 2/5 जो है आप लिख दोगे। चलिए इसको भी हटा देते हैं। अब बात करते हैं 2/5 आ गया। आपको मैंने पिछली क्लास में इसको सॉल्व करना सिखाया था। ठीक है, तो सॉल्व करना सिखाया था, तो आप जो है इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं है, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। सामने सामने आपने जो है इनको कट कर दिया, सामने सामने कट कर दिया, और जो भी नीचे है उसकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो 20 पंजे दोस्त कितना हो जाएगा? सर 20 पंजे हो जाएगा। यहाँ पे इसको सेम कलर से लिखते हैं। 20 पंजे दोस्त कितना हो जाएगा? 20 पंजे हो जाएगा 100, यानी 100 जो है आपका यहां से आ जाए। कोई दिक्कत नहीं। आर की बात करें, आर कहता है कि आर जो है 13 दिनों में 1/3 भाग कर रहा है। कितना? 1/3 भाग कर देता है 13 दिनों में। तो मैंने आपको बताया क्या करना होता है। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, एक ही है, तो 13 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। यदि कुछ और होता है तो कट जाता है सामने सामने। ठीक है, चलिए यहां तक सॉल्व हो गया। बात करते हैं एस की। एस कहता है कि 37.5%। कितना? 37.5% जो है कितने दिन में कर रहा है? 37.5 कर रहा है ये 17 दिन में। एस जो है 37.5% भाग जो है 17 दिन में निपटा देता है। तो आपको 37.5 से कोई मतलब नहीं है। आपको मैंने सिखाया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में लिख लोगे। 37.5 को जब आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे तो कितनी हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। सबको आती है निकालनी, नहीं आती है तो सीख लो दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाओगे नीचे एक 0 आ जाएगी। ये परसेंट का 100 है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो ये खत्म हो गया और ये पूरा पॉइंट खत्म हो गया। तो कितना बचा यहाँ? 3 7 5 बचा। काट लोगे इसे, 5 से काट दो, 5 7 35 हो गया। 2 बचा, 5 पंजे 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 25 के 75 हो गया। यानी ऊपर 3 बचा, नीचे 4 बचा और ये 2 बचा। 4 दूनी 8 आ गया ये, और 3 ऊपर का ये आ गया। तो फ्रैक्शन में आपने सॉल्व करके जो है इसको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आया फ्रैक्शन में सॉल्व करके? सर फ्रैक्शन में सॉल्व करके जो है ये 3/8 आया। ठीक है, 3/8 आ गया। लेकिन सर अभी जो है ये कट नहीं रहा।
आप देख रहे हो यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 17 है, ये आपस में कट नहीं रहे। कोई बात नहीं, नहीं कट रहे तो दोस्त आपको क्या लिखना है, जब भी नहीं कटते हैं तो आप क्या करोगे, सीधी इनकी पहले मल्टीप्लाई कर लोगे। इस 8 की 17 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 8 सत्ते 56 का 6, 5 बचेगा, 8 एकम 8, 5 13, 136 जो है आ जाएगा। और जो ऊपर दे रखा होगा इससे इसे नीचे भाग दे दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। आपसे कहता है कौन जो है सबसे कम कुशल यानी सबसे कम जो है इफिशिएंट है, तो आपको निकालना बहुत आसान है। जो सबसे ज्यादा दिन ले रहा होगा वो सबसे कम कुशल होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा दिन कौन ले रहा है किसी काम को करने में, सर ये जो है 100 दिन ले रहा है, 100 दिन ले रहा है, तो सबसे कम कुशल जो है ये हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में यदि कल को आपसे पूछ लेता कि सबसे ज्यादा कुशल कौन है, सबसे ज्यादा इफिशिएंट कौन है, जो सबसे जल्दी काम कर पा रहा है, सबसे जल्दी काम कौन कर पा रहा है दोस्त, ये 39 है, ये 40 है, और इसको भाग करोगे 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी 4 की फॉर्म में पहुंचेगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, 39 जो है आपका ये हो जाएगा मोर इफिशिएंट, मोर इफिशिएंट। और सबकी बात करें, क्वेश्चन में आपसे लेस इफिशिएंट पूछा यानी सबसे कम जो है कुशल कौन है, तो वो है आपका क्यू। क्यू जो है आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जो है आपने बड़े आराम से कर दिया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको निकालना अब आ गया। इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 9 दिनों में 2/5 भाग कार्य करता है, तब बी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने 6 दिनों में शेष काम को पूरा कर दिया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यानी बी जो है अकेला यदि पूरा काम निपटाएगा तो उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, आपसे ये पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे जो है इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ए है आपके पास, ए है एक, कलर दूसरा लेते हैं, एक ए है जो कि 2/5 भाग कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है दोस्त, 2/5 भाग करता है ये 9 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, सर पूरा काम कर देगा। ये बहुत आसान है निकालना, सर ये कट तो रहा नहीं है, तो कट नहीं रहा, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ लिखना है। तो 9 दूनी 18 हो गया, या ऐसा कर लो 9 पंजे 45 होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, 9 पंजे 45 हो गए, 45 को आप 2 से भाग दे दोगे, 45 को आपने 2 से भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है कि उन्होंने तब बी जो है उसके साथ काम में जुड़ जाता है, उसके साथ काम में जुड़ गया, यानी अब कौन हो गया, अब जो है ए प्लस बी आ गए काम करने के लिए, यानी बी जो है उसके साथ काम में लग गया। कह रहा है तो उन्होंने काम का जो शेष काम था उसको 6 दिन में निपटा कर पूरा कर दिया, 6 दिन में निपटा दिया। यानी जो शेष काम था, शेष काम बचा कितना, आप देख रहे हो उन्होंने 2/5 काम जो है कर दिया, 2/5 काम कर दिया, काम टोटल था कितना, काम जो है आपका 1 था, ठीक है, उसमें से उसने 2/5 कर दिया, तो बचा कितना, तो बचा कितना ये निकालना बहुत आसान है। एक तरीका तो क्या है, इसके नीचे 1 मान के इनका एलसीएम लेके आप जो है बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका मित्र ये है, सीधा 5 में से आप 2 घटा दो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इस 5 को यहाँ रहने दो, कितना आ गया, 3/5 आ गया, तो 3/5 जो है आपका शेष काम बच गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं। चलिए दोनों मिलके जो है काम को कितने दिन में निपटा देते हैं, 6 दिन में कर देते हैं पूरा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ आया, हर एक पॉइंट आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सर 3 से 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, दोनों की गुणा करोगे 10 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी ए और बी दोनों मिल जाए तो काम जो है कितने इफिशिएंट होंगे, ये जो है एक दिन में जो है 10 काम कर पाएंगे। तो कुछ नहीं करना, आपसे पूछा क्या है आगे कि बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, तो बहुत आसान है। पीछे में आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अब इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दोनों का ले लोगे एलसीएम, जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम सिर्फ ऊपर वालों का लोगे, यानी 45 और 10 का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा दोस्त, 90 जो है आपका एलसीएम आ जाएगा। चलिए पहाड़ा पढ़ोगे सिर्फ 45 का ही पढ़ोगे, 45 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आता है, सर 2 बार में आता है, 45 दूनी 90 होते हैं, 2 बार में आता है। इस 2 की इस 2 नीचे वाले 2 से गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा दोस्त, 4 जो है आपका इफिशियंसी जो है 4 आ जाएगी, किसकी, ए की आ जाएगी। 10 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आता है, सर 9 बार में आता है, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 9 हो गई। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। आप देख रहे हो यदि दोनों मिल जाते हैं तो काम जो है
जो आपके कितने एफिशिएंट है, 9 एफिशिएंट, यानी एक दिन में जो है 9 काम निपटा देते हैं। जबकि ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, यदि एक अकेला काम करे तो 4 काम कर पाता है एक दिन में, जबकि यदि दोनों मिल जाते हैं तो 9 काम कर पाते हैं। तो भैया यहाँ से आप बी निकाल लोगे कि बी कितने काम कर पाएगा एक दिन में, तो यहाँ निकालना बहुत आसान है। क्या करना होगा दोस्त आपको, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, और आप देख रहे हो यहाँ पे a प्लस बी दोनों की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9, यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है कितनी, दे रखी है दोस्त 4, दोनों को आपस में घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 जो है यहाँ पे b की इफिशियंसी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब b को अकेले काम करवाना है तो भैया करवा दो, क्या दिक्कत है, टोटल काम कितना है, टोटल काम 90 है, b को अकेले करवाना है, b एक दिन में 5 काम करता है, भाग कर दो, 5 एकम 5 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी 18 दिन में जो है काम पूरा खत्म हो जाएगा यदि बी अकेले करे तो ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। आई कोई दिक्कत, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्त, यदि आप जो है तरीका आपको पता है क्वेश्चन करने का तो आप आराम से अच्छे क्वेश्चन जो है मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन जो है आप लगा दोगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको और चाहिए क्या, ठीक है, एग्जाम क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें क्वेश्चन की, कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 14 दिन तथा 21 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं परंतु 5 दिन पश्चात बी कार्य छोड़कर चला जाता है तथा ए आखिर तक कार्य करता है, तो कितने दिनों में कुल कार्य समाप्त होगा। क्या कहा है उन्होंने, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी यहाँ से अलग टाइप स्टार्ट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हर एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से। तो आपके पास दोस्त कौन कौन दे रखे हैं, 2 भाई हैं आपके पास, ए और बी। आपके पास 2 भाई हैं, एक ए है और एक बी है। ए कहता है कि ए किसी काम को 14 दिन में करता है, वहीं बी की बात करें, बी जो है उस काम को 21 दिन में खत्म करता है। सब छोड़ो कहानी, आप जो है करते आए हो वही करोगे। आप जो है इनका यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 14 और 21 का एलसीएम लोगे तो ये 72, देख लेते हैं कितना आता है 14 और 21 का एलसीएम। ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 21, 3 दूनी 6 हो गया, 6 7 42, 42 आ जाएगा आपका एलसीएम। कितना आ गया दोस्त, 42 जो है आपका एलसीएम आ गया। अब 14 तिया 42 होते हैं, यहाँ पे आपकी ए की इफिशियंसी आ गई, और 21 दूनी 42 होते हैं, यहाँ पे आपकी बी की इफिशियंसी आ गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे ये कहता है कि वे जो है एक साथ काम करना शुरू करते हैं परंतु 5 दिन पश्चात जो है बी कार्य छोड़कर चला जाता है। कितने, 5 दिन पश्चात बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो भैया हम जो है क्या करवाएंगे, हम जो है जो बी ने जितना काम किया होगा उस काम को हम घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, हम टोटल काम में से घटा देंगे। तो आपने देखा जो बी है 5 दिन काम करता है और बी की इफिशियंसी है कितनी, तो बी की इफिशियंसी जो है 2 है, तो आप जो है इसके काम को इसमें से घटा दोगे। चलिए घटाते हैं, तो 5 दिन काम करता है बी और बी की इफिशियंसी है कितनी, 2 है, तो 5 दूनी 10, कितना काम कर दिया होगा बी ने जो है 10 काम कर दिया होगा। उसके बाद जो है बी चला गया, बी जो है वहां से चला गया। अब बचा कौन दोस्त, अब जो है आपके पास ए बचा, जबकि ए ने जो है शुरू से लास्ट तक काम किया, यानी पूरा काम जो है ए ने देखा है, ठीक है, पूरा काम जो है ए ने देखा, यानी शुरू से लास्ट तक उसने काम किया है। तो कह रहा है कितने दिनों में कुल कार्य समाप्त होगा। तो लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, लेकिन हमारा तरीका बिल्कुल बहुत आसान है। जब भी आपसे कुल कार्य पूछेगा तो जिस बंदे ने शुरू से लास्ट तक काम किया होगा उससे जो है बचा हुआ कार्य जो है करवा दोगे, तो आपके पास टोटल काम आ जाएगी, टोटल काम जो है कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो कुछ नहीं करना, आपके पास 32 जो है शेष काम जो आ गया है, तो ए से जो है बाकी जो है बचा हुआ काम करवा दोगे। ए एक दिन में काम कितना करता है सर, ये 32 है, यहाँ पे ए एक दिन में जो है 3 काम करता है। कितना काम करता है, 3 काम करता है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 सही 2/3 दिन जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। 10 या 30 हो गया, 30 और 2 32 हो गया, 32/3, यानी ऑप्शन जो है आपका एकदम सही हो गया। तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, टोटल कार्य जो है आपका कितने में, 10 सही 2/3 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके और तरीके भी होते हैं, चलो एक तरीका और समझा देता हूँ, यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए समझाता हूँ आपको वो तरीका। तो दोस्त आपके पास आपने ये निकाल लिया ए और बी, आपने जो है यहाँ से ये निकाल लिया कि ए जो है 14 दिन में करता है, वहीं बी जो है 21 दिन में करता है। इनका एलसीएम लिया आपने, एलसीएम 42 आ गया, 14 या 42 होते हैं,
और 21 दूनी 42 होते हैं। ये कहता है क्वेश्चन में वे दोनों मिलकर जो है 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद बी चला जाता है। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 5 दिन, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3 और 2 5 हो गई, और 5 दिन काम कर रहे हैं तो 5 की गुणा आप 5 से कर दोगे, यानी दोनों ने मिलके काम किया 5 दिन, तो 5 पंजे 25 हो गया, तो कितना बचेगा 7 और ये 1 17 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, 12 में से 5 जाएंगे 7, हाँ 3 17 बच जाएगा। ठीक है, अब तो बी तो चला गया, बी चला गया, अब आपके पास बचा कौन, सर हमारे पास ए बचा है। ए बचा है तो जो बाकी बचा काम है वो ए से करवा लोगे। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए से जो है आप इस काम को, बचे हुए काम को करवा दोगे, तो कितना आ जाएगा 17/3 आ जाएगा, 17/3 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा कि टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, तो टोटल काम निकालना आपके लिए आसान है कि टोटल वर्क फिनिश्ड इन कितने दिन में समाप्त होगा दोस्त। आपने देखा 5 दिन तो इन्होंने यहां मिलकर काम कर लिया, ए और बी ने 5 दिन तो यहां मिलकर काम कर लिया, साथ में लास्ट में जब काम किया ए ने तो 17/3 दिन में खत्म किया। कितने में, 17/3 दिन में खत्म किया। सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम एक लोगे यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 पंजे 15 हो गया और ये 17 हो गया, जोड़ोगे 7 5 12 हो गया, 12 का 2 हासिल 1 बचा, और ये 3 32/3 32/3 आ गया। यहां से भी आपका 32/3 ही आया और वहां से भी आपका 32/3 आया। बस कहानी थोड़ी सी यहाँ फैल जाती है। ठीक है, उसी कहानी को ना फैले इसीलिए हमने सीधा आपको तरीका बता दी। जब भी आपसे कुल कार्य पूछेगा कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो दोस्त जो भी आपका शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा होगा, जो भी बंदा काम कर रहा होगा, उसी से आप जो है उस काम को करवा दो। जो शेष काम बचा होगा, जो शेष काम बचा होगा उससे जो है आप करवा दोगे। बी तो चला गया था, बचा कौन था, ए बचा था। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो शेष कार्य जो बचा है उसको आपने किससे करवा दिया, ए से करवा दिया। आपके पास टोटल टाइम कितना आ गया, 10 से ही 2/3। उम्मीद करते हैं आपको दोनों तरीके अच्छे समझ आए होंगे और कोई दिक्कत नहीं रही। जिस भाई को जिससे करना है उससे कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ से जो है आपका टाइम जो है बहुत कम लगेगा, जल्दी कर पाओगे, और यहाँ पे जो है आपको थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा, क्योंकि दोनों को जोड़ना पड़ रहा है। तो बस इसी चीज़ से बचाने के लिए आपको जो है ये तरीका समझाया था। चलिए बढ़ते हैं दोस्त आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और उसको भी देखते हैं किस प्रकार से किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और 2 दिन बाद एक काम को छोड़कर जो है चला जाता है। काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी वही आपसे पूछ लिया कि कुल काम जो है कितने दिनों में समाप्त होगा। निकाल पाओगे आराम से, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो ए है आपके पास, एक दोस्त आपके पास बी है। ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है, वहीं बी है वो 15 दिन में करता है। कोई दिक्कत नहीं, इसका ले लोगे एलसीएम, इसका ले लोगे आप एलसीएम। चलिए एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और 10 तिया 30 हो गया, 30 जो है इसकी इफिशियंसी आ गई, वहीं 15 दूनी 30, 2 जो है इसकी इफिशियंसी आ गई। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। कहता है दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और 2 दिन बाद जो है ए छोड़कर चला जाता है। अब 2 दिन बाद जो है ए छोड़कर जा रहा है उस काम को, तो भैया ए से जो है उसका काम करवा दो, यानी ए के काम को उसमें से घटा दो। तो ए जो है 2 दिन काम करता है, ए की इफिशियंसी है कितनी सर, 3 है, 3 दूनी 6 हो गया, यानी 2 गुणा में 3, 3 दूनी 6, 6 काम तो ए ने निपटा दिया। किसने निपटाया, ये ए ने निपटा दिया। ठीक है, ए अब चला गया। बचा कितना, बचा सर 24 काम बचा, 24 काम बच गया। तो कह रहा है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया ए तो चला गया, बचा कौन, बी। अब बी शुरू में भी था और लास्ट में भी था, यानी शुरू से लास्ट तक बी रहा, यानी बी ने पूरे समय काम किया है। तो जो बचा हुआ काम है उसको किससे करवाओगे, सर बी से करवा देंगे, हमारा टोटल टाइम आ जाएगा 24 काम बचा है आपका। बी जो है 2 काम करता है एक दिन में, तो 2 से आपने भाग दे दिया, यानी 12 दिन में जो है टोटल टाइम लेगा। टोटल टाइम कितना आ जाएगा दोस्त, टोटल टाइम आ जाएगा आपका 12 दिन, टोटल टाइम 12 दिन। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा ए, एकदम सही। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसको आप दूसरे तरीके भी सही भी कर सकते हो, फैला फैला के, तो आप जो है उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। कह रहा है ए, बी तथा सी किसी कार्य को 25, 40 तथा 50 दिनों में करते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु 4 दिन पश्चात एक कार्य छोड़कर चला गया।
बी भी ए के जाने के 4 दिन पश्चात कार्य छोड़कर चला गया। इस लाइन को जरा ध्यान रखना, आगे बहुत काम आने वाली है। कह रहा था सी अंत तक कार्य करता रहा किंतु कितने दिनों में कुल कार्य समाप्त हो गया, यानी टोटल टाइम आपको बताना। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जैसा कि आप जानते हो आपके पास 3 मित्र हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, कोई दिक्कत नहीं। 3 मित्र हैं, ए एक काम को 25 दिन में करता है। वहीं बी की बात करें, बी जो है काम को 40 दिन में करता है। वहीं सी की बात करें, सी जो है 50 दिन में करता है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। आराम से अच्छे से जो है आप चीजों को समझ पा रहे हैं। चलिए अब इसका क्या करना है दोस्त, इसका ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लोगे 25 का, 40 का और 50 का। जब एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा दोस्त 200। 200 जो है आपका एलसीएम यहां से आ जाएगा। अब क्या करना है सर, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 8 जो है इसकी इफिशियंसी आ गई ए की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 40 पंजे 200 होते हैं, यानी बी की इफिशियंसी आ गई आपके पास। 50 चौके कितने होते हैं सर, ये भी 200 होते हैं, यानी सी की इफिशियंसी, यानी तीनों की इफिशियंसी आपके पास आ गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ दोस्त बढ़े, कहता है तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया परंतु 4 दिन पश्चात जो है एक कार्य छोड़कर चला गया। अब ए जो है 4 दिन पश्चात कार्य छोड़कर जा रहा है, यानी ए ने 4 दिन काम किया है। ए ने 4 दिन काम किया तो उस काम को जो है, जो टोटल काम है उसमें से घटा देते थे हम, यही करते थे। तो यही कर लो आप। ए ने जो है 4 दिन काम किया है, ठीक है। ए की इफिशियंसी है कितनी सर, एक दिन में वो 8 काम कर रहा है, यानी 8 चौक 32 जो है आप इसमें से घटा दोगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कितना बचेगा सर, ये बच जाएगा हमारा 0, 10 में से 2 गया 8 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6 बच जाएगा, और ये आपका कितना बचेगा, ये आपका 1 बच जाएगा। 168 जो है आपका बच गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ। कह रहा है तथा बी भी ए के जाने के 4 दिन पश्चात जो है छोड़कर चला जाता है। ध्यान से पढ़ना इस लाइन को दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यही जो है आपका क्वेश्चन घूम सकता है, यही जो है क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो आपसे कहता क्या है, बी जो है, बी भी जो है, यानी बी ए के जाने के 4 दिन पश्चात, ए के जाने के 4 दिन पश्चात जो है छोड़कर चला गया। यानी जब तक ए रहा तब तक तो उसने काम किया, ठीक है। उसके 4 दिन पश्चात और काम को छोड़कर गया, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, 4 दिन तो ये वाले हो गए और 4 दिन जो है ये वाले हो गए। तो चारों 4 कितना हो गया दोस्त, 8 हो गया। यानी 8 दिन तक किसने काम किया, 8 दिन तक बी ने काम किया। और बी टोटल काम करता है कितना है सर, एक दिन में 5 काम करता है। तो 8 पंजे दोस्त कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस 40 को भी आप इसमें से घटा दोगे, कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12। 128 जो है आपका क्या आ गया, शेष काम आ गया। शेष काम जो है कि आपका कितना आ गया, 128 आ गया। लोग यही गलती कर देते हैं, यहां भी आप वो जो है 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करते ही क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। ए के जाने के 4 दिन बाद छोड़ के गया, यानी जब तक ए रहा तब तक तो उसने काम किया, यानी 4 दिन वो भी हैं और 4 दिन बाद ये छोड़ कर गया है। चारों 4 8 हो गए, तो यहाँ पे आपको 8 से गुणा करनी है, ठीक है। इस बात को दोस्त ध्यान रखना है। चलिए शेष काम जो है आप किससे करवाओगे, शेष काम जो है आप सी करेगा, ठीक है। सी को करवा लो तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा, क्योंकि सी तो भाई एक ऐसा बंदा है जो शुरू से आखिर तक काम करता रहा, ठीक है। शुरू से आखिर तक काम करता रहा, तो अगर उसी से डिवाइड कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल काम जो है कितने दिन में समाप्त हुआ है। 128 जो काम है शेष, सी करता कितना है सर, 4 काम करता है। 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, कितना 32 दिन में जो है टोटल काम खत्म हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी जो है एकदम सही हो जाएगा। यानी 32 दिन में सारा काम जो है टोटल काम खत्म हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई भी आपत्ति हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है बेझिझक, ठीक है। हर एक चीज जो है आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आपका एग्जाम जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके और आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 36, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, और यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, ये और यार नहीं है, ये और है, ये और लिखा है, ठीक है। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। कह रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर ए चला जाता है।
बी शेष काम कितने दिन में करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे थोड़ा अलग है। आपसे पूछा क्या यहाँ पे, आपसे ये पूछ रहा है शेष काम कितने दिन में करेगा, कौन, बी। बी जो है शेष काम कितने दिन में करेगा। और जो अब तक हमने दोस्त क्वेश्चन किए उसमें पूछता था कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा। यहाँ पे पूछा है कि बी जो है शेष काम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो करने का तरीका आपका थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएगा। चलिए, कह रहा है ए जो है एक काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्त, ए जो एक काम को 25 दिन में कर रहा है। कह रहा है बी उसी काम को 30 दिन में करता है। बी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों का लोगे आप एलसीएम। जब एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, ये 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। और आपका देख लेते हैं यहाँ पे 25 और 30, 5 पंजे 25 हो गया, 5 6 30 हो गया, 6 पंजे 30, 30 पंजे कितने होते हैं, ये 5 से 15, 150 जो है आपका यहाँ पे एलसीएम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 150 आपका एलसीएम आ गया। चलिए, 25 के पहाड़े में 150 कितनी बार में आता है, ये 25 चौके 100 होते हैं आपके, और 25 या 75, 25 छिक्के 150 होते हैं, यानी 6 जो है 6 बार में आ गया, और ये 5 बार में आ जाएगा। तो इफिशियंसी कितनी आ गई, 6 और 5 जो है इसकी इफिशियंसी आ गई आपके पास। कहते हैं ये दोनों मिलकर जो है 5 दिन काम करते हैं, फिर उसके बाद ए चला जाता है। तो शेष काम जो बचा वो बी कितने दिन में करेगा। आपसे टोटल काम नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है, टोटल काम नहीं पूछा है, तो आप दोनों का निकाल लोगे यहाँ पे कि दोनों जो है 5 दिन मिलकर काम करते हैं, यानी ए और बी जो है दोनों मिल जाते हैं और कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, और दोनों मिल जाए तो इनकी इफिशियंसी कितनी होगी, तो 6 और 5 11, 11 पंजे कितना हो जाएगा दोस्त, 55 हो जाएगा। तो 55 जो है आप इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 95। 95 क्या आ गया, ये आपका बचा शेष काम। अब शेष काम जो बचा ये कौन करेगा, इसने कहा है कि शेष काम को जो है बी निपटाता है। शेष काम को बी निपटाता है, बी से निपट पा लो इस काम को, यानी बी जो है शेष काम 95 है, यानी एक दिन में बी कितना काम करता है, बी जो है 5 काम करता है। 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5 हो गया, 5 नहीं 45 हो गया, यानी 19 दिन में जो है शेष काम हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे आपसे दोस्त ये नहीं पूछा कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, आपसे सिर्फ ये पूछा है कि बी शेष काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो शेष काम तो आपका ऐसे ही निकलेगा, यानी ए और बी आप जोड़ लोगे, दोनों जो है एक साथ 5 दिन में काम 5 दिन काम करते हैं, और टोटल करते कितने, 6 और 5 11, 11 काम करते हैं दोनों मिलके, ठीक है, एक दिन में। तो 11 पंजे 55 हो गया, 95 आपका शेष काम बचा, उसको किससे करवाना है, उसको बी से करवाना है। 5 से आपने भाग दे दिया, 19 जो है आपका एकदम सही आंसर हो गया। कोई दिक्कत आई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्त, लाइक कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ यदि आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं तो उनमें वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, और ये जो PDF है उनको भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। कह रहा है ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। ए और बी यदि मिल जाएं तो 14/9 काम करते हैं। बी और सी यदि मिल जाएं तो 13/19 काम करते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी के काम का अनुपात आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है क्वेश्चन। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि ए और बी मिल जाते हैं तो कितना काम करते हैं, वो 14/9 काम करते हैं। कितना, 14/19 काम करते हैं, माफ कीजिएगा। वहीं यदि बी और सी मिल जाते हैं तो कितना काम करते हैं, 13/19 जो है काम निपटा देते हैं। चलिए, अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आपने देखा यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, तो आपके दिमाग में एक बात साफ साफ समझ आ जानी चाहिए कि ए और बी और सी 3 बंदे हैं, यानी तीनों का टोटल काम कितना रहा होगा, टोटल काम जो है आपका 19 रहा होगा, ठीक है, टोटल काम जो है 19 रहा हुआ। 19 में से बी और सी जो है 13 निपटा देते हैं, और ए और बी जो है 14 कर देते हैं, ठीक है, टोटल काम जो है आपका 19 रहा हुआ, तभी जो है आपकी ये फ्रैक्शन बनी, ठीक है। फ्रैक्शन कैसे बनती है, नीचे टोटल काम आता है और ऊपर क्या आता है, ऊपर जो आता है जो इन्होंने उस काम को जितना किया है। ये आपने पीछे भी देखा होगा कई क्लासेस में। चलिए, कुछ नहीं करना आपने, अगर नहीं भी देखा है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि तीनों मिलकर जो है 19 काम को जो है निपटा देते हैं, तीनों मिलकर 19 काम निपटा देते हैं। आपसे पूछा है ए, बी और सी का रेशो, किसका रेशो पूछा है, ए का, बी का और सी का आपसे रेशो पूछा गया है। भैया तीनों का आपको पता है, ए और बी कितना करते हैं सर, ए और बी जो है 14 काम निपटाते हैं, यानी ए और बी कितना काम करते हैं, 14 काम करते हैं। 14 + सी बराबर 19 हो गया दोस्त। सी बराबर कितना आ जाएगा, 19 में से 14 को घटाओगे 5 आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 5 आ गई।
कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब बी और सी की बात करें। बी और सी कितना कर रहे हैं सर? बी और सी जो है 13 काम करते हैं। तो बी और सी 13 काम कर रहे हैं। बी और सी की जगह पे आपने 13 रख दिया। ये ए प्लस को आपका जो है 7 में रहा और बराबर में 19 आपका ऐसे ही रहा। ए बराबर कितना हो जाएगा सर? 13 और 6 जो 19 होते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 6 आ गई। अब आपके पास एक रेशो रह गया है। कौन सा रेशो रह गया है? बी की वैल्यू निकालने का। तो वो भी निकाल लो दोस्त, वो भी बहुत आसान है। ठीक है, अब वो कैसे निकालें? सब कुछ जो है आपका इसी से निकल रहा है। सब कुछ जो है आपका इसी से निकल रहा है और किसी से नहीं निकल रहा। चलिए, आपके पास ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू कितनी है दोस्त? बी की वैल्यू आपको निकालनी है और सी की वैल्यू 5 है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। बी की जगह पे आपका बी रहेगा और सी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 5 है। तो 6 और 5 कितने होते हैं? 11 होते हैं। यानी बी की वैल्यू 19 माइनस 11 हो गई। तो 19 में से आप 11 घटाओगे, कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा आपका। यानी कितना आ गया आपका? 6 अनुपात में 8 अनुपात में 5 जो है आपका आ गया। 6 अनुपात में 8 अनुपात में 5 आ गया। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन जो है आपका ए जो है एकदम सही हो जाएगा। तो कितने आराम से जो है आपने इतना टिपिकल क्वेश्चन भी आराम से कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो है अच्छे से समझ आ रहा हो। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, वरना लोग तरह तरह के तरीके आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को करने की। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कुछ भी टफ था, लेकिन क्वेश्चन बहुत बहुत बार जो है आपसे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और उसे देखते हैं कि उसे कैसे किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन की दोस्त। कह रहा है शशि और वर्षा नीलम एक काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में कर सकती हैं। यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम शशि और नीलम कितने समय में करेंगे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने देखा आपके पास शशि है, शशि का आपने एस लिख लिया। वर्षा है, वर्षा का आपने वी लिख लिया। वहीं नीलम है, नीलम का आपने एन लिख लिया। तो ये 10, 12 और 15 दिन में काम को निपटाती हैं। ठीक है, इन सबका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? एलसीएम का 60 आ जाएगा। तो 10 छिंग 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया और 15 चौका 60 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, कहता है यदि वर्षा जो है 2 दिन काम करके छोड़ दे, 2 दिन काम करके वर्षा छोड़ देती है, तो वर्षा ने काम किया कितना होगा? तो 2 दिन काम करके जो है वर्षा छोड़ रही है काम। तो वर्षा जी हैं, ये 2 दिन काम करती हैं और काम छोड़कर चली जाती हैं। वर्षा की इफिशियंसी है कितनी सर? वर्षा की जो इफिशियंसी है वो 5 है। यानी 5 की मल्टीप्लाई आपने कर दी, यानी 5 दूनी 10, 10 काम जो है वर्षा जी ने किया और ये यहाँ से 9 2 11 हो गई। बचा काम कितना? बचा काम आपका 50, जो कि किसे करना है? जो कि शशि और नीलम को करना है। जो कि शशि और नीलम को करना है। तो भैया शशि और नीलम जो है इस काम को करेंगी। ठीक है, इस रेस्ट काम को करेंगी। तो 50 तो आपका ये रहा। शशि और नीलम की इफिशियंसी है कितनी? शशि ये है, नीलम ये है। 6 4 10 हो गया। जो है 5 दिन में खत्म करेंगी। ठीक है, 5 दिन में खत्म करेंगी। ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा सेम, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो इस शेष काम को 5 दिन में करती है, जिसमें से 2 दिन काम किसने किया? 2 दिन जो काम किया है ये आपकी वर्षा जी थी, इन्होंने किया। तो इस 2 को आप इसमें से घटाओगे तो 3 दिन जो है आपका आंसर होगा। 3 दिन जो है आपका आंसर आएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सी जो है एकदम सही हो जाएगा। यानी वर्षा जी के काम को भी आपको इसमें से घटाना पड़ेगा, तभी जो है आप इसकी वैल्यू ला पाओगे। यानी शेष काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा? 3 दिन में समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 39। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास जो है इसकी क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगी और फिर नेक्स्ट क्लास से हम एक और टाइप लेके आएंगे और उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? ये दो बार लिख दिया लाइन यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो वे तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर पाएंगे? ठीक है, चलिए अब ठीक है, ये उस काम को समाप्त कर लेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, वहीं बी जो है उस काम को 5 दिन लेता है करने में, ठीक है। यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को लगता है, तो भैया आपको करना क्या है, आप जो है यहां से इनका एलसीएम ले लोगे। इनका एलसीएम लेना है आपको, किस किस का एलसीएम लेना है आपको, 20 और 5 का एलसीएम लेना है। तो 20 और 5 का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 ही आएगा, ठीक है। 20 जो है आपका एलसीएम आ गया। तो 20 के पहाड़े में 20 एक ही बार में आता है, 5 चौक 20, 4 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत हुई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लग रहा है, तो सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को लग रहा है। तो भैया आप देख रहे हो उतना ही समय लग रहा है, इफिशिएंट, उतना ही इफिशिएंट है। तो 4 और 1 5 हो गया, 5 उसको जो है 5 समय लग रहा है, ठीक है। यानी इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, सी की 5 आ गई। यदि सी की इफिशियंसी 5 है तो आप क्या करोगे, इस 20 को 5 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो उसने कितने दिन काम कर लेता है, वो 4 दिन जो है यहाँ पे काम कर लेता है। तो आपकी परेशानी का हल जो है यहाँ पे निकल आया, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है किस किस तरीके से घुमाया जा सकता है आप देख रहे हो। आपको कह दिया कि यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना जो है किसको लग रहा है, जितना ए और बी को लग रहा है, तो भैया ए को और बी को 4 और 1 5 5 समय लग रहा है, यानी 5 इफिशियंसी किसकी हो गई दोस्त, सी की जो है आपके पास 5 इफिशियंसी हो गई। यहाँ 5 आ गया तो यहाँ आपको क्या लाना पड़ेगा, यहाँ इसकी वैल्यू लानी पड़ेगी कि कितने दिन में काम कर पाएगा वो। तो जस्ट क्या करना है, जो टोटल वर्क है उससे आपसे भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया आपको सही से। अब कहता है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तीनों अगर मिल जाए तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। सर टोटल काम जो है हमारा 20 है और सबकी इफिशियंसी कितनी है सर, इसकी 1 है, इसकी 4 है और इसकी 5 है। 5 4 9 और 1 10, 10 जो है इनकी इफिशियंसी आ गई। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दिन जो है तीनों मिल जाएंगे तो 2 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चीजों को छुपा देता है क्वेश्चन में, इतना खतरनाक क्वेश्चन बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसकी यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही आपको क्लास नोट्स दिए हुए हैं, वो भी आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आप हमारी क्लास में पहली बार आए, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और तो आप जो है आपको चैप्टर वाइज वीडियो हम करा रहे हैं, तो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आपको प्लेलिस्ट में आपको जाना है चैनल के, वहां पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस का जो है लिंक आपको मिल जाएगा। कंप्लीट वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। हर चैप्टर की कंप्लीट वीडियोस पड़ी हुई हैं, साथ में प्रैक्टिस नोट्स पड़े हुए हैं, साथ में क्लास नोट्स पड़े हुए हैं, सब कुछ आपको दे रखा है। और एक एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाके जो है कराया गया है, ठीक है। कोई घिसा पिटा क्वेश्चन नहीं कराया गया है, हर एक बेहतरीन क्वेश्चन कराया गया है और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ कराया गया है। और साथ में कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया गया है, बिना फॉर्मूले के हर चीज आपको करनी है और वही चीज जो है आपको सिखा दी है, वही चीज जो है आपको सबसे अलग रखती है, ठीक है। यदि आप वही फॉर्मूले से यूज करोगे तो भैया आपका कुछ नहीं हो सकता, ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में। ऑनलाइन एग्जाम का हाल आपको पता ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्त, आपको कंप्लीट वीडियोस देखनी है, कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियोस देखनी है, उनके नोट्स बनाने हैं अपने, आप नोट्स बनाने रजिस्टर में, ठीक है, और उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मार्केट से कोई भी बुक उठा लाना और क्वेश्चन जो है आपके चुटकियों में सॉल्व होंगे। बस आपको करना क्या है, जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे लिख लेने हैं, लिखने के बाद जो है आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको ही पता है पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता, हम पीडीएफ दे देते हैं आपको, लेकिन पीडीएफ से भैया कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। जब तक आपका हाथ नहीं दुखेगा, जब तक आपका पेन नहीं चलेगा कॉपी पे, तब तक आपको नहीं आएगा वो पॉइंट, आप भी समझते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को जो है आप उस तरीके से ढालना है कि आप जो है अपने नोट्स जो है खुद बना पाए। चीजों को देखो, वहां से सीखो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन लगा दो। यही तरीका होता है दोस्त, ठीक है। हर कोई जो है कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाता, आप भी जानते हैं। और कोचिंग का हाल तो बहुत बुरा है इस टाइम पे, वो लोग कराते ही नहीं कंप्लीट सिलेबस आपको कराएंगे नहीं, वो आपसे फीस ले लेंगे लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं कराएंगे। और भाई साहब सिलेबस अलग ही लेवल है टीचर्स का, सिलेबस कंप्लीट कराएंगे भी तो आपको क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं कराते, क्वेश्चन आधे क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। घिसे पिटे क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन को उस लेवल तक ले ही नहीं जाते जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो वही चीज है कि आपको
चावल बनाना सिखाते हैं और एग्जाम में आपसे बिरयानी की रेसिपी पूछी होती है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है दोस्त कि आपको अच्छे लेवल का कंटेंट चाहिए तो परीक्षा लाइव आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है। आपको हर एक चैप्टर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है और हर एक आपको चैप्टर का क्लास नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, लेटेस्ट टीसीएस के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, इससे बेहतरीन आपके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो भीड़ भाड़ को छोड़िए दोस्त और आ जाइए परीक्षा लाइव पे और जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए और अपने कंप्लीट नोट्स बनाइए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात जो है अच्छे से समझ आई होगी। यदि किसी भाई को कोई भी दिक्कत है किसी भी पॉइंट में, किसी का कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा या फिर हमारे ये सोशल मीडिया के लिंक आपको दे रखे हैं परीक्षा लाइव और जितने भी इंस्टाग्राम या जो आपका फेसबुक है सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां जाइए। यदि आपकी कोई क्वेरी है कोई डाउट है तो वहां आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।